कोई भी गैर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी नहीं करेगा। हिंदुत्व एक विचारधारा, जैसे यद्यप हम लोगों को सब थोप दिया जाता है, दीमक, तो वक्त बोर्ड दीमक समझिए, दीमक जैसा कार्य करता है। कॉन्वेंट स्कूल की प्रचलन जो भारत में चल रही है कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। बिल्कुल बाबा जी यहाँ पकड़ ले जाएंगे। मैं तो कुंभ में जो अमृत था 4 जगहों पे गिरा, उसी से महाकुंभ का प्रकट हुआ। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ सच्चा बाबा आश्रम से युवा संत आदरणीय पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री जी उपस्थित हैं। आज हम आपका डिजिलोक के इस पॉडकास्ट के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी संत युवा संत की उस परंपरा में है जिसमें कभी स्वामी विवेकानंद जी रहे और दुनिया के फलक पर गए, विश्व के फलक पर गए और सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया। उसी क्रम में आज महाराज जी को हमने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। महाराज जी, आप प्रयागराज के सच्चा बाबा आश्रम से जुड़े हैं। जी जी। लेकिन आपका प्रभाव पूरे देश में है और ये बड़ी बात है और हम लोग के बड़े गर्व की बात है। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, सनातन संस्कृति और संत परंपरा के विषय में कुछ बातें आप हमें बताएं कि सनातन संस्कृति क्या है और संत परंपरा उसमें क्या योगदान करती है। पहले तो सभी को जय सिया राम। सनातन परंपरा या संत परंपरा या सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृति सदैव दिव्य आचरण करना सिखाया। हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे कैसे बातें करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, यह हमको सनातन संस्कृति, जिसको संस्कार भी कह सकते हैं, वो सिखलाया। अलग अलग संस्कार भी हैं। जी, ये सारे उसके गुण हैं, उसके आयाम नहीं होते जैसे किसी भी चीज के, उसी प्रकार ये है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम उसको, अपने चीजों को अपने व्यवहार जगत में, अपने गुणों को अपने व्यवहार में कैसे लाएं, ये दूसरों के सामने उसको कैसे प्रस्तुत करें, यही सनातन संस्कृति है। उसमें कई चीजें सनातन के यानी कई लक्षण है और धर्म है, कई चीजें हैं। तो संत परंपरा जैसे, तो संत परंपरा में संतों के कई, जैसे संत परंपरा जैसे कहाँ किस तरह के संत परंपरा रही है, किस संत परंपरा से आप जुड़े? अच्छा, हाँ, संतों की परंपरा में जैसे कि कोई रामानुजाचार्य है, जी। उसी सबके एक अलग अलग संप्रदाय हैं। जैसे ये चंदन आप देख रहे होंगे, तो ये वैष्णव आचार्य हुए। अच्छा। ठीक, वैष्णव संप्रदाय हुआ। तो उसी प्रकार से हम लोग आते हैं नारदीय संप्रदाय, यद्यपि संप्रदाय का प्रचलन है। जी जी जी। तो इसका प्रचलन यद्यपि नहीं है, क्योंकि ज्यादा शास्त्रों में भी नहीं। नारद जी का जैसे कार्य रहा जगाने का, तो सब भक्तों, जैसे उनके युवा भक्त हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, जी बिल्कुल उसी तरह से। तो नारद जी का जो संप्रदाय हुआ जगाने का, उसी संप्रदाय से हम लोग आए और पूज्य पासन श्री सच्चा बाबा जी महाराज, जो कि 14वें शरीर हुए, तो उन्होंने भी यही जगाने का काम किया। उसी छत्र छाया में बढ़कर आज हम लोग उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लोगों को, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा विषय आता है महाराज जी, जिस पर पूरा देश अक्सर विवादों में घिरा रहता है। वो विषय कई बार बड़ा इसलिए भी लगता है क्योंकि उसका व्याख्या करता उस तरह से नहीं आता। हिंदुत्व और सनातन, ये तीनों अलग हैं तो क्यों है? अगर समान है तो क्या इसमें समानता है? थोड़ा बताएं लोगों को। हिंदू और हिंदुत्व और सनातन, देखिए, हिंदू तो हमारे आज की संस्कृति में हिंदू जैसे कह दिया गया, हिंदू यद्यप हो या हिंदू कुछ है ही नहीं। हिंदू एक मार्ग है। जैसे हम शहर में प्रवेश किए तो कह दिए भाई विवेकानंद मार्ग, उसी प्रकार ये मार्ग है। जैसे हिंदू मार्ग, जैन मार्ग, सिख मार्ग, बौद्ध मार्ग, मुस्लिम मार्ग, इस्लाम मार्ग, उसी प्रकार से ये मार्ग है। लेकिन ये सारे जो मार्ग हैं ये जाएंगे कहाँ? वही है सनातन में जाएंगे वही। तो ये सनातन को अक्सर बोला जाता है, सनातन मतलब जिसका कोई आदि और अंत, बिल्कुल, जो अटल है, जिसको हम जैसे कि कुछ उसके वही न कर पाए कि वो है। जैसे देखिए समुद्र के किनारे आप जाइए, कहाँ इसकी भाई देखते रहिए कहाँ कहाँ कैसे, उसी प्रकार सनातन है कि हम देखते हैं न इसका आदि है, न मध्य है,
न अंत है, और जिसका आदि मध्य अंत नहीं हो वही सनातन है और वही ब्रह्म है। और हिंदुत्व एक विचारधारा, जैसे यद्यपि हम लोगों को सब थोप दिया जाता है सारी चीजें की, कोई आए कुछ कह दिया, कोई आए कुछ कह दिया, तो हम लोग क्या है कि स्वीकार तुरंत कर लेते हैं। किसी ने कहा हिंदू तो हम हिंदू स्वीकार कर लिए। यद्यपि हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है। हम लोग को सनातन बोलना चाहिए कि हम लोग एकदम कट्टर सनातनी जिसको बोलते हैं। ये बात भी होती है कि जो अफगानिस्तान में लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोग हैं, बांग्लादेश में लोग हैं, या विश्व के और भी देशों में, इंडोनेशिया के लोग बिल्कुल 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 पूजा करते हैं, बिल्कुल गणेश जी की, बिल्कुल बिल्कुल। आप मॉरिशस में जाइए, आपको 75% हनुमान जी की पूजा आपको दिखेगी। आपको हर चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, हर चौराहे पे। ये सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, बिल्कुल टोटल सनातन संस्कृति है। और हम लोग हिंदू, जैसे आपने हिंदुत्व कहा, हिंदुत्व एक विचारधारा है। लोगों ने कह दिया कि भाई ऐसे ये कार्य करना है, तो किस में आता है भाई? जो हिंदू होते हैं वो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, पूजा पाठ या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान। तो ये हिंदुत्व के जो कर्म है विचारों में थोप दिया गया, वही हम लोग करते हैं। यद्यपि हम टोटल सनातनी है, एकदम कट्टर सनातनी है। और हम लोग को तो आर्य बोलना चाहिए। हम लोग आर्यावर्त से हैं। महाराज जी, आप बाल्यकाल से, ऐसा मैंने सुना है कि बाल्यकाल से आप आ गए प्रयागराज सच्चा बाबा आश्रम जी, और तब से आपने पूरा जीवन जो है हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को और ईश्वर के प्रति दे दिया है जी। तो उसके विषय में कुछ बताएं। और एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि परिवार से बिछो बहुत बड़ी बात होती है, उसके क्या कष्ट है, किस तरह के कष्ट हुए? परिवार का जैसे होता है ना कि मोह और प्रेम, आप अक्सर ये दो शब्द सुनते होंगे। हम भेद करना भूल जाते हैं। कभी हम क्या करते हैं कि मोह को प्रेम बोल देते हैं और प्रेम को मोह बोल देते हैं। हम यहीं पे गलत कर जाते हैं। हमको इतना समझना होगा कि कहाँ प्रेम है, कहाँ मोह है। जैसे हमारा माता पिता से प्रेम है, तो प्रेम जो होता है वो कहीं से भी रह के किया जा सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि माता पिता के पास रहें या कोई भी हो। जिससे प्रेम होता है उसके लिए पास रहना जरूरी नहीं है। अब मोह क्या करता है, हमको खींचता है। अब मोह में हमको चाहिए ही, तो ये अंतर होता है। तो हम माता पिता से प्रेम किए, जिस कारण से मैं उनसे दूर रहता भी हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो हमको संस्कार दिया गया है, जिस कारण से मैं उनके सदैव हृदय में रहता हूँ, वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो मुझे कभी दुख नहीं होता। कभी जब याद आती होगी बाल्यकाल से आप निकले, तो कैसा लगता हो? बाल्यकाल में जब आया तो मैं आश्रम में आया, तब तो बहुत रोता था। तो मुझे साधुओं से बहुत, मतलब वो एक होता है ना कि हमेशा बोल दिया जाता है, घर में आते थे साधु, ये साधु महात्मा है, ए बाबा जी आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी आए पकड़ ले जाएंगे। तो मैं तो इसका वो करता हूँ, निंदा करता हूँ। जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन भी रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान ये ना दें कि साधु की जो एक दृष्टि है उसको गलत प्रकार से लोगों में न बांटे। कोई आए तो साधु आए तो बताएं कि महात्मा जी आए बेटा, इनकी सेवा करो, या कुछ जो तुमसे हो सके उनको एक अच्छे संस्कार दो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा जी आए पकड़ ले जाएंगे, पकड़ा दे बाबा जी को। तो बच्चे के अंदर एक साधु भाव के लिए एक डर आ गया कि कहीं भी साधु संत देखा तो सोचेगा नहीं यार, इनके पास नहीं जाना चाहिए, गलत ही होते हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए। तो उसी का मैं भी शिकार था, तो मुझे भी खूब डराया जाता था। तो जब मैं आश्रम में आया तो महात्माओं के साथ रहते रहते वही ना संगत का असर होता है। धीरे 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 हमारे गुरुजी लोगों ने हमको छाटा पीटा खूब अच्छे से, और आज ये अवस्था है कि चल रहा है बाबा कृपा। जी बिल्कुल, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा छाया में आज चल रहा है जी। और महाराज जी, प्रश्न था, महाकुंभ का आयोजन होने वाला है जी, आपके प्रति ये विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है जी। तीर्थ राज प्रयाग, तीर्थों का राजा है प्रयाग, और वहां के महाकुंभ का महत्व बहुत अधिक है। हम देखते हैं कि नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में कुंभ लगता है, वो बात नहीं रहती, वो हाइप नहीं रहती, लेकिन जो हाइप प्रयागराज के महाकुंभ की होती है वो अलग है। आप महाकुंभ के विषय में कुछ बताइए। महाकुंभ की तो कहानी जो प्रचलित है, यद्यपि सबको पता है कि मंथन हुआ। और हाँ, इसका जो निचोड़ है, जब हम सत्य असत्य का मंथन करेंगे तो जब सत्य जो निकलेगा उसमें से, वो जहां जहां उसका प्रचार होगा वहां पे कुछ अच्छे कार्य होंगे। सत्य कभी जो है गिरता नहीं, या सत्य की कभी हार नहीं होती।
तो सत्य जीतता है जब, तो वहां पे मेला लगता है, वहां पे कुंभ जैसे महोत्सव होते हैं। उसी प्रकार ये कुंभ में जो अमृत था 4 जगहों पे गिरा, उसी से ये महाकुंभ का प्रकट हुआ। ये 12 दिन तक असुर और देव में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, जिस कारण से देवताओं का 1 दिन और मनुष्यों का 1 वर्ष, इसलिए 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और 144 साल में शिवम जी होता है महाकुंभ, तो 144 साल में 144 वर्ष बाद इस बार प्रयागराज का महाकुंभ हम सबको देखने का। तो आप सभी से आग्रह है कि 144 वर्ष बाद आप रहेंगे। हाँ, तो महाराज जी ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आइए, बिल्कुल माँ त्रिवेणी में आके है ना कि बिरंची पत्नी वरदा रदा रदा कलिंद कन्या यमुना मुना मुना भागीरथीयम जननी रनी रनी अहो त्रिवेणी रमणी मड़ी मड़ी। तो यह त्रिवेणी का स्नान है, तो आके आप सभी को त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। प्रयागराज का भी बहुत सुंदर श्लोक हम लोग सदैव अक्सर बोलते हैं, तो बोल दूंगा। सिता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनि भानु कन्यके लीलात पत्रम वट एव साक्षात सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, जहाँ बट वृक्ष है और माँ त्रिवेणी जहाँ भी विराजमान है, वही तीर्थराज प्रयाग। महाराज जी, अभी आप कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस कुछ देखे, काफी वायरल थे। आप सनातन बोर्ड के स्थापना के आंदोलनरत हैं। बिल्कुल। और बागेश्वर बाबा के साथ, बड़े प्रसिद्ध है बागेश्वर बाबा, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। उनके साथ आंदोलनों में आप उनका हाथ पकड़ के आंदोलन में पूरी तरीके से है। तो सनातन बोर्ड का क्या आशय है, किस लिए ये सारी चीजें की जा रही है? देखिए, मैंने जैसे भी अभी पहले ही बोला, हम लोग पे थोप दिया जाता है। जब संविधान का निर्माण हुआ, जब नियम लागू किया गया, तो जब नियम लागू किया गया तो सबसे ज्यादा तो हिंदू थे, सनातनी भारत में थे। तो उसी समय सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, आवश्यकता तो हमको थी, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं थी उनको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया गया। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है, या तो सनातन बोर्ड बनाओ या तो वक्फ बोर्ड हटाओ। अच्छा, तो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड से क्या परेशानी है दर्शकों को? वक्फ बोर्ड से परेशानी नहीं, वो समझिए क्या है उसका, जैसे बहुत लोग अगर नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, जो होता है ना कि दीवार में चढ़ जाता है, वो खाता रहता है, धीरे 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 पूरा छान जाता है, दीमक। तो वक्फ बोर्ड दीमक समझिए, दीमक जैसा कार्य करता है। उसको पता चला कि ये अच्छा स्थान है, तो ये हमारा चीज है, ये हमारी जमीन है। पता चला था कि कहीं पेपर में मैंने पढ़ा था कि अंबानी का जो घर है, हाँ, तो वक्फ बोर्ड, अरे अभी एक मंदिर में उन्होंने दावा कर दिया कि हमारा जमीन है। यहाँ तक तो हमेशा दावा करते हैं कि दिल्ली में जितने भी चीजें हैं, यहाँ तक कि जहाँ संसद लगता है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये तो बड़ा किस तरह का नियम है, आश्चर्य है। तो आजकल भारत में जहाँ संविधान की सारी बातें हो रही हैं, संविधान सबके ऊपर लागू हो रहा है, वहां पे वक्फ बोर्ड आके सबके ऊपर हावी हो जाता है, और इसका कानून सिर्फ उसी की वही सुनवाई होगी, न इसका हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो गलत है। जब समानता हम सब जगह देख रहे हैं, तो समान अधिकार दीजिए। चलिए वक्फ बोर्ड नहीं हटा रहे तो तुम सनातन बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड के अंतर्गत हम लोग भी अच्छा कार्य कर सकें। आप अपने हिंदुओं के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ऐसा हमारे पास है ही नहीं कि हम उसके अधिकार को लड़ सकें। और एक मांग और उठती है हिंदू राष्ट्र की। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन तो जाएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था कैसी होगी? भाई, क्या जातिवाद का ऊंच नीच ये सब बरकरार रहेगा? अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर बात होती है, हिंदू राष्ट्र बना तो देंगे, लेकिन ऊंची जाति नीची जाति सब पर विषय होता है। तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा अगर बनेगा? हिंदू जब देखिए, जब अच्छे लोग आएंगे, जब अच्छे लोगों के साथ चलेंगे, तो आपको सदैव अच्छा खाने को मिलेगा। और जो अच्छे लोगों से मिलने आएंगे, अक्सर अच्छे लोग ही आते हैं कि भाई चल रहे हैं महाराज जी के पास चल रहे हैं, या शिवम जी बहुत अच्छे उनके पास चल रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीजें लेके चले। तो जब हम अच्छे लोगों से जुड़ेंगे या अच्छी विचारधाराओं से जुड़ेंगे, तो अच्छा उसमें परिवर्तन होना ही है, और अच्छे गुणों का उसमें आविर्भाव होगा, तो निश्चित ही बदलाव होगा। उसमें गुण कर्म विभाग कुछ होगा ही नहीं, है ना, जैसे कि गीता में गुण कर्म विभाग सह, जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपका विभाग कर दिया जाएगा। आप अगर ब्राह्मण होते हुए दारू मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो आप शूद्र हैं। इस आधार पे आप केवल बिल्कुल नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम मिश्रा हैं, या हम ठाकुर हैं। ठाकुर हैं, क्षत्रिय वाला कार्य ने आपको राष्ट्र हित के लिए आपको सोच ही नहीं रहे, तो आप ठाकुर नहीं है।
आप शूद्र हैं, आपके पास सेवा का कार्य नहीं है, आप सेवा करना नहीं चाहते हैं या राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करना चाहते, तो आप शूद्र नहीं है। आप तो पतित, उससे भी पतित हैं। 4 ही व्यवस्था दी गई है, लेकिन आप शूद्र रह के भी आपके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है या राष्ट्र की सेवा करना नहीं जानते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जो सेवा में है, बिल्कुल कोई अधिकारी है, जी बिल्कुल। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः, ये भगवान ने, अक्सर लोग कहते कहाँ वर्ण व्यवस्था, तो पुरुष सूक्त है, वेद का मंत्र है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः। जो ब्राह्मण है भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, जो क्षत्रिय बाहु है वैसे उधर से प्रकट हुआ पेट, अब पदभ्याम शूद्र, तो लोग कहते भगवान ने पदभ्याम में शूद्र को दे दिया, तो बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा व्यक्तित्व तो कहाँ झुकता है, सही बात है। तो किसको महत्व ज्यादा दिया गया? सर में तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो पैरों में झुकेगा करने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हम उनको एक समानता भाव से रखेंगे, सबके लिए एक समान व्यवहार होगा, कोई जातिवाद नहीं, कोई छुआछूत नहीं, बिल्कुल वही प्रयास रहेगा। वही सनातन बोर्ड का एक, उसमें भी ये चीज है कि ये चीज होगा कि उसमें जब सनातन बोर्ड बनेगा तो सारी चीजें हम अपने समाज को अच्छी चीज दे पाएंगे। और एक चीज बहुत अच्छा चल रहा है, तो पहले ही बोल दूं, जो लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमान विवाह कर ले रहा है, हम उसमें रोक लगाएंगे, लव जिहाद, तो हम उसमें सनातन बोर्ड के अंतर्गत उसमें काम करेंगे। कोई भी गैर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी नहीं करेगा, उसका पूर्ण रूप से कानून होगा, और जो करेगा उसका फिर सजा होगी, क्योंकि कट जा रहे हैं, आप देख रहे हैं टुकड़े काट काट के फेंक दिया जा रहा है बहनों को। जहां जिस भारत में, जिस सनातन धर्म में औरतों का इतना सम्मान है। कई बार लोग तो ये भी कहते हैं महाराज जी कि अब भारत आजाद है, संविधान के अनुसार चलता है, तो अगर एक लड़की को एक लड़के से विवाह करना है तो इसमें धर्म का क्या लेना देना? ये भी बड़ी बात है, लोग कहते हैं अक्सर। धर्म का बहुत ही लेना देना, धर्म का, जाति का, गोत्र का। हमारे ऋषि परंपरा में, आपके यहाँ जैसे मुसलमानों में बहन भाई शादी कर लेते हैं, उसका परिणाम देखिए ना। हमारे यहाँ गोत्र भी नहीं मिलना चाहिए, आप जात की बात कर रहे हैं, गोत्र तक पीछे जाते हैं कि भाई। साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं कि डीएनए वगैरह मैच, बिल्कुल बिल्कुल लोग बहुत तरह के होते हैं, बिल्कुल होता है, तो निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, तो इससे बचना चाहिए, प्रयास ये रहे। जैसे एक गंदा खून है, अक्सर कहते हैं ना, गंदा पानी है, इसमें साफ पानी में डाल दोगे तो साफ पानी भी गंदा हो गया। तो जो अच्छा खून होगा वो अच्छे से मिलेगा तो अच्छी उत्पत्ति होगी। तो महाराज जी, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र में इस आधार पे हिंदू राष्ट्र का विभेद होगा कि उसमें कर्म के अनुसार होगा, तो कर्म के अनुसार होगा, तो जो व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण का कर्म करा, तो वो विवाह की परंपरा तो हिंदू धर्म में खत्म होगी फिर जाती? नहीं, खत्म नहीं होगी, तो अपने कर्म तो बदलेंगे, अच्छे तो बनेंगे, कर्म करेंगे, तब पहले नहीं, पहले हमारे पहले भी वैदिक काल में, पुरातन में बड़े बड़े राजा महाराज, बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे, वो अपनी बेटी का विवाह पहले संतों के पास जाके लेके जाते थे। भले संत का विवाह हो गया हो, जो सिद्ध संत होते थे उनका विवाह हो चुका, उनके पास पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि देखते थे, क्योंकि पहले धन बल नहीं देखा जाता था, पहले तप बल देखा जाता था, किसने तप किया है, कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो उसके पास अपने बेटे के पास ले जाते थे कि आप इनसे विवाह करके, तो क्षत्रिय होते थे, और क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को अपनी कन्या देते थे, और उस ब्राह्मण को देते थे जिसके पास कुछ नहीं होता था, केवल क्या होता था, तप और ज्ञान। तो ये परंपरा आपके कर्म के अनुसार बिल्कुल इस तरह का बदलाव होगा, धीरे धीरे फिर उस चीजों को लाया जाएगा, जैसे आ भी रहा है। मैं भी देखता हूँ कि भी कथावाचन में और अन्य सब सारे लोग जिनमें योग्यता है सब लोग आ रहे हैं। एक बात और महाराज जी बड़ा है कि अभी व्यासपीठ पर बैठकर बहुत तरह की बातें होती हैं, मीम्स बनते हैं, आपने अक्सर देखा। कई बार आपको गुस्सा नहीं लगती कि बताओ किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, बिस्किट का मतलब होता है बिस को कूट के भर दिया जाए, हाँ ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जब एक अच्छे लोग साथ बुरे लोग भी होते हैं, तो जब अक्सर संतों की भी दृष्टि आती है, व्यास गद्दी पे पीठ पे आती है कि ऐसे ऐसे व्यास हैं, तो आजकल उसकी भी होड़ तोड़ चल रही है। अब ज्यादा बोल भी नहीं सकते कि अपना ही चीज है वो, तो लेकिन उसका भी सफाई चल रही है। आजकल सबका एक ध्येय होता है कि हमको व्यास जी बनना है, सबका एक ध्येय होता है, हम बनने में लोग लग गए, जिस कारण से जो सिद्ध संत है बेचारे वो कहीं जंगलों में, गुफाओं में ना, और आजकल बस भी अब मीडिया, उसमें भी क्या है, दोष मीडिया का ही है।
रील का है। लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि पॉपुलर होने के लिए व्यक्ति क्या न कर दे, कुछ भी कर। बाबा के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध हैं? संबंध उनके स्वभाव से। कौन सा स्वभाव उनका बहुत पसंद है? उनका स्वभाव है राष्ट्रहित। और ये जादू चमत्कार, जो चमत्कार वो करते हैं ना कि लोगों को बता दिए सब कुछ, वो उससे प्रभावित नहीं हूँ। अच्छा, लोग कहेंगे कि ऐसा बहुत उनके बारे में बोला जाता है, सब झूठ है, ऐसा नहीं। हमारी ये संस्कृति रही है जो लिख देते हैं। बिल्कुल पर्चा। भाई हमारे यहाँ जब फोन नहीं था तो टेलीपैथी थी, आंख बंद करके हम बिना फोन से बात कर सकते थे। तो हमारी पुरानी संस्कृति कोई आज की बागेश्वर धाम जी नहीं प्रकट किए हैं, उनको भी तप से मिला है, परंपरा से मिला है उनको। और ये सत्य है, उनके पास ये शक्तियां हैं। और आज पूरा युवा उनके लिए मर रहा है, तो उनके शक्तियों के लिए नहीं मर रहा, उनकी जो सनातनी सोच है, उसके लिए हिंदू राष्ट्र की जो सोच है। और मैं तो उनकी यात्रा में भी रहा 9 दिन। अद्भुत अद्भुत साधक हैं, हम उनको साधक कहेंगे। हमारे यहाँ 3 परंपरा है, साधक, साधु, सिद्ध। साधक, साधु, सिद्ध, ये 3 परंपरा है। तभी वो अपने आप को साधक की दृष्टि में रखते हैं। कहते नहीं मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं साधक हूं, और अभी मैं सध रहा हूं, और जब तक सब सध जाऊंगा अब फिर मैं साधु बनूंगा, फिर सिद्ध बनूंगा। हाँ, जब जो सध जाता है वो साधु बनता है, फिर औरों को साधता है। क्या महाराज जी, संस्कृत भाषा के उत्थान संवर्धन के विषय में आपके क्या विचार है? क्या ऐसी योजना होनी चाहिए? कि कई बार देखता हूँ कि मैं भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, कभी सम्मेलन में जाता हूँ, मैं कहीं संस्कृत बोलने लगता हूँ, कुछ श्लोक बोलने लगता हूँ, तो लोग बड़ा आश्चर्य से देखते हैं कि यार एकदम नया लड़का है, संस्कृत में श्लोक बोल रहा है। तो अब उनको तो नहीं पता है, तो हमारी परंपरा ही है, हमारी हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, तो हमारी परंपरा है, बचपन से हमें ऐसी चीजें सिखाई जाती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को भी संस्कृत बोल रहे हैं। क्या ये हमारी भाषा जो है, क्या दैनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए संस्कृत भाषा? और अगर धीरे धीरे हम अंग्रेजी की तरफ जाएंगे तो संस्कृत भाषा एक दिन खत्म हो जाएगी। देखिए, संस्कृत देव भाषा है, देववाणी है, तो निश्चित ही जो देवता बोलते हैं तो मीठी भाषा होगी। तो जो अचंभित हो जाते हैं लोग आपके बोलने से, क्योंकि संस्कृत भाषा ही ऐसी है, मीठी है। और हमारा संस्कृत का भी कोई वो नहीं है, तो वेद काल से है। एक शब्द के आप अनेक अनेक मिलेंगे शब्द, हिंदी में भी अनेक, क्योंकि हिंदी भी उसी की छूती हुई भाषा है। तो कहीं ना कहीं संस्कृत और हिंदी में आपको एक चीज के लिए, पानी के लिए, जैसे उदकम एक शब्द है, जल। उदकम माने जल, दकम माने जल, कम माने जल। और जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, वो क्या बोलता है? पानी मांगना होता है तो मम। उदकम से लेके मम तक की व्यवस्था है, जिसको जो आता है मांग लो, मिलेगा जल ही। तो ये है संस्कृत हमारी, इसलिए इसका उत्थान होना चाहिए। वीडियो में देखा सुषमा स्वराज जी कह रहे थे कि जब सुपर कंप्यूटर बना तो जो पहली भाषा थी सुपर कंप्यूटर के लिए उपयुक्त वो संस्कृत। बिल्कुल संस्कृत थी। हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का समुचित। बिल्कुल, हमारे विज्ञान की जैसी ऐसी व्यवस्था नहीं थी हमारे भाई, धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा था। कंप्यूटर का ज्ञान लोगों में उतना नहीं था, संस्कृत का ज्ञान था, जैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, हम टाइपिंग नहीं कर सकते, बोलना अलग बात है, टाइपिंग नहीं कर सकते। उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रहे। जैसे नासा, संस्कृत हमारे वेद पुराणों का ही करता है सब कुछ, वो कर लिया, हम पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारी ही हैं, लेकिन हमको उसका बल नहीं पता, उसकी ताकत हमको नहीं पता, जिस कारण से ये दिक्कतें आती हैं। आपने एक कॉन्वेंट का जिक्र किया, कॉन्वेंट स्कूल की प्रचलन जो भारत में चल रही है कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। ये संस्कारों को खराब करती हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उल्टा सीधा सिखाया जाता है। कॉन्वेंट असलियत में, जैसे हमारे यहाँ वृद्धाश्रम एक खुलना शुरू हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। वृद्धाश्रम खुलना बिल्कुल हमको अच्छा नहीं। हाँ, खुल गए तो आप सबको सहयोग करना चाहिए, माता पिता है, पूजा करना, जहाँ खुले जाना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि जाना छोड़ दीजिए, आप जहाँ खुले आप पूर्ण रूप से सहयोग करिए अगर आप योग्य हैं। यद्यपि जो माता पिता आपको पूरा बचपन से लेके पूरा युवा बना देते हैं, आप उनको वृद्धावस्था में उनको नहीं पाल सकते। तो वही चीज कॉन्वेंट में सिखाया जाता है। कॉन्वेंट अंग्रेजी यानी विदेशों में कॉन्वेंट इसलिए बनाया जाता था क्योंकि कॉन्वेंट जो है ना, अंग्रेजों के लिए पिता नहीं होते थे। जो विदेश में होते उनके पिता नहीं होते। आजकल विदेश कभी आप गए होंगे, देखे भी होंगे, उनके जो आईडी होगी ना, उनमें पिता का नाम नहीं होता।
उनके यहाँ ये चीज होती ही नहीं। तो जो पिता नहीं होगा तो बच्चों को संस्कार क्या देगा। माता केवल होती थी, इसलिए कॉन्वेंट व्यवस्था पड़ी कि हम बच्चों को, जैसे अनाथालय हमारे यहाँ बोलते हैं, ये अनाथ आश्रम है कॉन्वेंट। जो वहां कॉन्वेंट था, हमारे यहाँ अनाथ आश्रम था। हम लोगों ने क्या सोचा कि अरे वाह बड़ा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉन्वेंट स्कूल बना दिया। अच्छा, ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल बना दिए जो कि पूरा जीवन बलिदान देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए दे दिए। महर्षि दयानंद कॉन्वेंट स्कूल, कौन थे महर्षि दयानंद? इतना अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, इतना संत महात्मा, उनके नाम से तुम अनाथ आश्रम चला रहे हो। तो कहीं ना कहीं से ये ठीक नहीं है, विचार करना चाहिए। अच्छे अच्छे विद्यालय, आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर है, उसके कई विद्यालय हैं, हर जगह है, सरस्वती शिशु मंदिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी आपके संस्कार देखिए कितने अच्छे हैं और कितने अच्छा आप बोलते हैं, कितना अच्छा विचारों को रख पाते हैं, क्योंकि आप अच्छे संस्कारिक विद्यालय में पढ़े हुए हैं। और ये मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को लगता है क्योंकि हम सामान्य तौर पे हम लोग संस्कृत भाषा का बिल्कुल तो प्रयास है, मंत्र करते थे, ये सब चीजें। हाँ, अरे वहाँ मैं भी गया हूँ कई बार आरएसएस के विद्यालय में, क्योंकि गुरुकुल से ही पढ़ा, तो हमारा मान लो संस्कृत ही सारी चीजें हैं, तो जीवन ही संस्कृत में ही है, तो आप हमारे मंत्रों को सुनते भी होंगे, सारे चीज तो संस्कृत में ही। उसी प्रकार मैं कई बार इन सरस्वती शिशु मंदिर में भी गया हूँ, कई कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चे जब गायत्री मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ, हम अपने ही परंपरा में आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को एक उस परंपरा को छोड़ के ऐसी चीजों में, गुरुकुल की स्थिति में लाना चाहिए। मतलब हम अपने शास्त्रों के विषय में भी पूरा ज्ञान रखेंगे और आने वाली आधुनिकता के प्रति भी उतने ही सजग हैं। बिल्कुल है, अब तो है एकदम पूर्ण रूप से, बिल्कुल। हमारे गुरुकुल में भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, हमारे आश्रम में भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, हमारे आश्रम में टीवी दिखाई जाती है। पूरी दुनिया के हिसाब से खड़ा होना है, अब मैं देखता भी हूँ सोशल मीडिया पे लोग जब जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा। महाराज जी एक बात और अंतिम पूछनी थी कि कई बार क्या होता है कि आज के समय पे संतों के बारे में भ्रांति, चाहे हमारे बॉलीवुड मूवीज को लीजिए, कहीं भी लीजिए, अक्सर देखते हैं उनके बारे में भ्रांति, उनको बलात्कारी या ऐसी अन्य चीजें करी जाती है। क्या महाराज जी आपको बुरा नहीं लगता होगा, कभी कोई ऐसा बोल देता हो, कभी इस तरह का अविश्वास आपके प्रति दिखाता हो, कैसे भाव है? बुरा तो लगता है, और क्योंकि गलत तो है ही है। मैंने बताया ना कि आजकल व्यक्ति भगवा रंग ले लिया, पहन लिया, साधु बन गया। नहीं, साधु एक स्वभाव होता है। किसी से पूछ लो कि आप रामचरितमानस का 2 श्लोक सुने नहीं सुना पा रहे, ऐसे कई वीडियोस हम लोग देखते, नहीं आएगा। गायत्री मंत्र नहीं आता, जो कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता, नहीं आता। सबसे लघु साधना है। मैं शिवम जी साल 1.5 साल से मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ, जो सनातनी बच्चे हैं, सनातनी परिवार हैं, तो आपके परिवार में 24 घंटे में कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। परिवार भी करे और बच्चा भी करे, आप बच्चों को संस्कारित करिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया या मोबाइल का क्या प्रयोग है वो मैं करता हूँ। 9:30 बजे नित्य रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। लगभग 200 लोग उसमें जुड़े हैं अभी भी, और डेली करते हैं पाठ। और उसके माध्यम से और भी लोगों को मैं जहां जाता हूं करता हूं, तो जहां जहां जाता हूं ये कहता हूं कि नित्य अपने बच्चों को कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। और यही नहीं कहते समय नहीं है, तो उसका भी पूरा मैंने छूट दिया है। कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था व्यवस्था में रहो, बिना नहाए रहो, खा पी के एकदम मस्त रहो, हम कहीं भी रहो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये नियम में अपने लाओ। महाराज जी युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कई युवा संत भी है, युवा आज गेम की लत में लगा हुआ है, मोबाइल की लत में लगातार लगा हुआ है, बहुत तरह की गलत क्रियाओं में लगा हुआ है। कई बार ब्रह्मचर्य खंडित करने में युवाओं, आप बिल्कुल 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 मोबाइल जब से हाथ में आई है, ब्रह्मचर्य सबका खंडित हो रहा है, मोबाइल ही नाश कर रहा है। कैसे से बचाया जा सके आपकी तरफ से युवाओं को? अब इतनी बड़ी गलती तो नहीं करूंगा, क्योंकि युवा आजकल स्वयं इतना सक्षम है, वो जानता है कि हाँ, व्यक्ति को पता है कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम मंदिर में जाते हैं, भूल से अगर दूसरे चप्पल में पैर गया तो पैर बोल देता बेटा तुम्हारा चप्पल नहीं है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, चलो अच्छा पहन लेते हैं, नई चप्पल है चलते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम पैर बोल रहा है। उसी प्रकार सभी युवाओं को पता है, वो कहीं गलत कार्य करने जाते हैं तो उनको पता है कि गलत चल रहा है, ये हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ठीक नहीं होगा, फिर भी हम करते हैं। स्वयं सोच, जो आत्मा आपकी कहे उस समय उसको स्वीकार करना है। अब मैं युवाओं को क्या सीख दूंगा
बस अपने अंतरात्मा की सुने। चोर भी चोरी करने जाता है तो उसको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, जो भी होती है। उसी प्रकार सबको समझ है कि क्या गलत है क्या सही है। महाराज जी, सब कुछ खो जाने के बाद फिर धर्म उन्मुख होना तो क्या मतलब कि सब कुछ का वर्षा जब किसी सुखाने का वर्षा, बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब। कई बार क्या होता है युवा में जिनमें बहुत अधिक सामर्थ्य है, ताकत है, वो मोबाइल पाते ही फिर अलग दुनिया में वो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। फांसी लगाने, मैं आईटी के कॉलेजेस में कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ, मुझे सुनाई देता है कि वहाँ पे बच्चे फांसी लगा लिए आईटी सेलेक्ट होने के बाद। एनआईटी में सेलेक्ट, नीट में सेलेक्ट होने के बाद फांसी लगा ले रहे, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं। बिल्कुल एक जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे परिवर्तन लोगों के जीवन, बहुत पूज्य महाराज श्री ने बहुत परिवर्तन लाया है युवाओं में भी। इधर इस बीच जो सोशल मीडिया का प्रयोग, जो मोबाइल का प्रयोग है, सदुपयोग है, वो महाराज जी ने, प्रेमानंद जी महाराज जी और बागेश्वर धाम सरकार जी, ऐसे कई युवा प्रकट हुए जो मोबाइल के माध्यम से लोगों में क्रांति ला दी। मतलब मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि महाराज जी की वजह से महाराज जी, बिल्कुल, और इस तरह से संतों के प्रति स्नेह बिल्कुल जगाया है। प्रेमानंद जी ने संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, अपने वेद धर्म इत्यादि भगवान के प्रति आस्था जागृत किया है युवाओं को। पुनः बहुत बहुत आभार आदरणीय महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें बताइए, और पूरे डिजी लोग परिवार की तरफ से हम आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पूरे परिवार पर रहे। नहीं इसी के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।